जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। दोस्तों, बीपीएससी 67th प्री एग्ज़ाम डेट जनवरी 2022 में तय किया गया है और साथ ही बीपीएसएससी की तरफ से भी 26 दिसंबर का एग्ज़ाम डेट बिहार दरोगा के लिए तय किया गया है और ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो अब बारी है आप लोगों की तैयारी की। लगभग 50 दिनों की बेहतर रणनीति और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो जम के मेहनत कीजिए और इस बार डबल स्टार के साथ वर्दी ले लीजिए। हमारी तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लक्ष्य 5488 की तरफ से इसी शुभकामनाओं के साथ सेट नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1। यूनानी लेखकों द्वारा किस भारतीय शासक को अग्रमिज या जैंडमिज के रूप में संबोधित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा नंद वंश के शासक घनानंद को अग्रमिज या जैंडमिज कहा गया है। सिकंदर ने इसी के समय 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की ही रचना है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध। मगध में राजतंत्र स्थापित था। यहाँ हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश ने साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध के समय हर्यक वंश का शासक बिंबिसार मगध में शासन करता था। और आज के इस सेट का कट ऑफ 75 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4। पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मीनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागसेन। मिलिंद पन्हो में हिंद यवन नरेश मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मतों पर वार्तालाप का वर्णन है। मीनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है और भारत में इसने यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 5। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है। ये बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत काशी और वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। किस शासक को दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 7। सर टॉमस रो और हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। सर टॉमस रो और हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 8। अलाई दरवाजा किस प्राचीन निर्माण का बाहरी हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह कुतुब मीनार का बाहरी हिस्सा है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, हजार खंबा महल और जमियत खाना मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धों का। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म की संपूर्ण प्रवृत्तियां अंतर्निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में बिहार के नेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों से मिलाकर बनाए गए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। इसका प्रकाशन आर्थिक सलाहकार कार्यालय यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत केवल वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस पर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। भारत में उन लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण का तात्पर्य है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का एक संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद। आर्थिक कल्याण या समृद्धि की सर्वोत्तम माप प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इनकी अन्य माप सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल घरेलू उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 19, RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीमा क्षेत्र से। सन 1993 में भारत सरकार ने पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्रों में सुधारों के लिए अपने सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक समिति की स्थापना की थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1999 में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार रेलवे परिचालन कब आरंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से भेदन क्षमता का सही क्रम क्या है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा। यानी अल्फा बीटा और गामा किरणों में भेदन क्षमता सबसे कम अल्फा किरणों में और सबसे अधिक गामा किरणों में होती है। क्वेश्चन नंबर 22, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस लेस देन द्रव लेस देन गैस। अणुगतिज सिद्धांत के अनुसार अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ठोस, द्रव और गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 23, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हाइपोविलियन में विलय होता है। क्वेश्चन नंबर 24, टेट्राएथिल लेड TeL निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपस्फोट रोधी यौगिक एंटीनॉक। टेट्राएथिल लेड TeL सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक यानी एंटीनॉक कंपाउंड है। इसका रासायनिक सूत्र CH3CH2 4Pb होता है, लेकिन इसकी वजह से वायु में लेड प्रदूषण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 25, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतया कैसे होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतया क्षारीय व्यवहार के होते हैं। ये जल से अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकेलाइट। बैकेलाइट बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे और कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है। इसका निर्माण फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर नोवोलक तीयक बंध निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक पुराना संश्लेषित बहुलक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। रेशेदार बहुलकों का निर्माण या संश्लेषण सबसे पुराना है। इनमें प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि नॉरएड्रेनालिन का स्तर रुधिर में कम हो जाए तो व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसिक विकृति अवसाद से। यदि किसी कारण से नॉरएड्रेनालिन का स्तर कम हो जाए तो तंत्रिकाओं के संकेत भेजने की क्रिया धीमी पड़ जाती है और व्यक्ति मानसिक विकृति अवसाद से पीड़ित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलॉम। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। रेडियन तलीय कोणों की मानक इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूटन का पहला गति विषयक नियम किसकी संकल्पना देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़त्व की। न्यूटन का पहला गति विषयक नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है तो वह उसी स्थिति में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन जगत की पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत की पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं है। इसमें सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को एक साथ रखा गया है, जिसमें कुछ जीव ऐसे हैं जो पादप और जंतु जगत दोनों के बीच के लक्षण दिखाते हैं। इसलिए इस समूह के जीवों को निर्धारित लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 32, अंतराली संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइब्रोब्लास्ट। अंतराली संयोजी ऊतक में मुख्यतः फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे CO2 और H2O का उपयोग करके प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में स्वयं अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जो कि स्वपोषण की वास्तविक विधि है। क्वेश्चन नंबर 34, वह अवस्था जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग पादपों पर उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वह अवस्था जिसमें नर और मादा भाग अलग अलग पादपों पर स्थित होते हैं पृथक लिंगी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रोजन। नर में शुक्राणु जनन का नियमन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। हाइपोथैलेमस प्रमस्तिष्क का भाग है जो जैविक क्रियाओं का समन्वय करता है। FSH और LH मादा में अंडोत्सर्ग को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन्फ्लुएंजा का विषाणु कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्थोमिक्सो विषाणु। इन्फ्लुएंजा एक ऑर्थोमिक्सो विषाणु है। HIV एक रिट्रो विषाणु है। टोगा विषाणु खसरा यानी मिसल्स का रोग कारक है और रैबिडो विषाणु रेबीज रैबिडो विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 37, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG सर्वोत्तम और सस्ता ईंधन होता है। पेट्रोल एवं डीजल के स्थान पर ये एक अच्छा एवं स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसमें मीथेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन तरल पेट्रोलियम गैस LPG में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। इससे पहले विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पश्चिम बंगाल में खड़गपुर था। इसकी लंबाई 1072.5 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 39, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष विरासत सूची में शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2016 में। सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मिश्रित वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इस पार्क की स्थापना 1977 में की गई थी। इसमें हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और फ्लाइंग गिलहरी भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पनामा नहर किसे जोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, लेकिन सन 2000 में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व मानक समय रेखा माना गया है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, जिसके कारण इसे GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रैंड कैनियन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक खड्ड। ग्रैंड कैनियन अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा बना एक विशाल आकार का कैनियन यानी गहरी घाटी या खड्ड है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में हीरे की खानें किस राज्य में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश एकमात्र हीरे का उत्पादक राज्य है। हीरे की खान मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, माउंट एटना क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। माउंट एटना यूरोप का एक सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 46, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान चीन। काराकोरम राजमार्ग काराकोरम पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है और चीन एवं पाकिस्तान को खुंजराब दर्रे के माध्यम से उन्हें आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षेत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है।
इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 48, जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। इनका रंग एकदम काला और कद छोटा होता है। ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। अगर कोई बाहरी आदमी इनके एरिया में दिखाई दे तो ये उन्हें मार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक। भारत का पर्वतपदीय प्रदेश या पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। इसके बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। क्वेश्चन नंबर 51, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। ये कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स या मरुभित कहलाते हैं। इन्हें अपने जीवन में पानी की आवश्यकता अन्य पौधों की अपेक्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 53, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय बायोम। लानोज एवं कंपोज घास उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। लानोज वेनेजुएला में और कंपोज घास के मैदान ब्राजील में मुख्यतः पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, पूसा और सबौर। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, पूसा 1970 में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, सबौर 2010 में स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना से पश्चिम में। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। ये झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना से पश्चिम में दानापुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क पतझड़ वन। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु। बिहार की जलवायु मानसूनी है। इसे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ 3 प्रमुख जलवायु पाए जाते हैं। 1 शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक, 2 ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक और 3 वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। क्वेश्चन नंबर 58, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताबदियरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने सन 1933 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और खुद ही इसके सचिव बने थे। वर्ष 1974 में छात्रों के आग्रह पर इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकनायक की उपाधि प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 60, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर ने की थी।
इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से किया जाता था। अभिनव भारत के तहत पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 61, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा किसके लिए पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत के द्वारा पहली बार अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया था। इससे पहले इस तरह की सुविधा केवल मुस्लिमों के लिए ही था। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नाम के दो भाइयों ने किया था। यह विद्रोह गैर आदिवासी और अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ 1792 ईस्वी में की थी। यह संधि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के दौरान हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्वेश्चन नंबर 64, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1883 ईस्वी में। 1880 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग प्रथम का गठन किया गया था। सरकार ने आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता निश्चित की। इस संहिता में खाद्यान्न की कमी का पता लगाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1940 ईस्वी में। 22 से 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का विद्रोह था और इसी के समय में 1857 ईस्वी को कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1916 ईस्वी में। दिसंबर 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में एक समझौता हुआ। इस समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगान के विरोध में बिजौलिया आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। बिजौलिया आंदोलन राजस्थान राज्य में चलाया गया था। ये आंदोलन मेवाड़ शासक के विरुद्ध किसानों का आंदोलन था, जिसका नेतृत्व 1940 के दशक में विजय सिंह पथिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 69, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। बेंटिक को भारत में सती प्रथा 1829 ईस्वी और ठगी प्रथा 1830 ईस्वी को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। इसके साथ ही इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 70, माई लाइफ माई मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा रामदेव। माई लाइफ माई मिशन नाम की पुस्तक योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के किस राज्य में 26 और 27 अक्टूबर को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिए
उद्योगपतियों से छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है। क्वेश्चन नंबर 72, डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर डीआरडीओ ने चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। इस अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु ने डिजाइन और विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 73, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत देश कौन से स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 71वें स्थान पर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पर है। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 10वां संस्करण है। इस वर्ष के सूचकांक को 113 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करके तैयार किया गया है। वहीं भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 74, नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड किस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। वन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी संगठन परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। इस टाइगर रिजर्व में बाघ और जैव विविधता के संरक्षण की सुविधा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 152 सक्षम केंद्रों का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 152 सक्षम केंद्रों का उद्घाटन किया है। देश के 13 राज्यों के 77 जिलों में लगभग 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र शुरू किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से किस आयोग ने हाल ही में इनोवेशंस फॉर यू नाम की एक नई डिजी बुक लॉन्च की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशंस फॉर यू नाम की एक नई डिजी बुक लॉन्च की है। ये इस डिजी बुक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल में नवाचार पर केंद्रित है। ये डिजी बुक 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 77, 24 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। 24 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व विकास सूचना दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल ही में गोवा में आयोजित करने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वां संस्करण। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 तक आयोजित करने की घोषणा की गई है और साथ ही पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 79, RBI ने हाल ही में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज और किस पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से RBI ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपए और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किया है। पिनाका बहुत ही घातक हथियार है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किस सरकारी विभाग ने SC, ST, EWS, PWD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UPSC ने। UPSC संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में SC, ST, EWS, PWD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। टोल फ्री नंबर है
00118711। ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूछताछ प्रक्रिया आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से किस देश ने हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारबाडोस। उन्हें देश की विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के दौरान 2/3 वोट के साथ बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बारबाडोस देश प्रशांत महासागर के पश्चिम में कैरिबियन द्वीप पर स्थित है। इस देश पर अंग्रेजों का शासन था। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है और यहाँ की मुद्रा बारबाडियन डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 83, FATF ने हाल ही में किस देश को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF ने इसके साथ ही जॉर्डन और माली को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा है, जबकि बोत्सवाना और मॉरिशस को इस सूची से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3%। अब महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी के साथ 31% की राहत मिली है। ये इस वर्ष जुलाई से लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किस देश में हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट दक्षिण पश्चिमी जापान के क्यूशु क्षेत्र में हुआ है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी की राख 11,500 फीट ऊपर तक आसमान में फैल गई। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में भारत का ऊर्जा मानचित्र पेश किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। इसरो ने नीति आयोग के सहयोग से ऊर्जा संबंधी मंत्रालयों के साथ मिलकर एक व्यापक GIS ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। यह मैप देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण दत्त तिवारी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किसके द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में रश्मिका मंदाना अभिनेत्री ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ब्स इंडिया। रश्मिका मंदाना ने सामंथा, विजय देवरकोंडा और यश को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कितने वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवाएं देने के बाद कमोडोर अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के CMD का कार्यभार संभाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34 वर्षों तक। उन्होंने JNU से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ली थी। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एक गैर विभागीय सरकारी निकाय है। क्वेश्चन नंबर 90, स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास ने हाल ही में किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। इस नई भागीदारी में दीपिका अब एडिडास वीमेन का दुनिया भर में प्रचार करेंगी। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PK गर्ग। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने PK गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया है। इनसे पहले राजेश राजगोपालन वर्ष 2018 से टोक्यो ओलंपिक तक इस पद पर कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79वां। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स
WJP के कानून सूचकांक 2021 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के नियम में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79वें स्थान पर है। भारत ने इस वर्ष 0.50 अंक स्कोर किया है। खुली सरकार के मामलों में भारत 139 देशों में 40वें स्थान पर है। मौलिक अधिकार में 93वें, सामाजिक न्याय में 110वें, आपराधिक न्याय में 86वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड शीर्ष स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फातिमा बानो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चोस्करे गांव की रहने वाली फातिमा बानो कारगिल की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र मिला है। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने SAF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारतीय फुटबॉल टीम ने मालदीव में खेली जा रही सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस स्थान पर स्थित DRDO की नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। इस अवसर पर DRDO के महानिदेशक डॉक्टर समीर V कामत ने डॉक्टर कलाम की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हाल ही में कौन सी बार भारत सदस्य बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6वीं बार। इस बार भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK-54 टॉर्पीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। युद्धक विमान P-8I के लिए MK-54 टॉर्पीडो और चाफ एवं फ्लेयर्स जैसे एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया गया है। इसकी कीमत 423 करोड़ रुपए होगी। क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कौन सी आम सभा हाल ही में वर्चुअल आयोजित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच वर्चुअली आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और ISA सभा के अध्यक्ष ने की है। इस सभा में 108 देशों ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। नूरी रॉकेट पूरी तरह से दक्षिण कोरिया में विकसित और निर्मित किया गया है। ये 47 मीटर का रॉकेट नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है। इसके पहले और दूसरे चरण 5 रॉकेट इंजनों द्वारा संचालित है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस अभिनेता को हाल ही में 67वें समारोह में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजनीकांत। इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इसी समारोह में मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।